हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्यों पाकिस्तान की एक टीम या एक प्रतिनिधि मंडल भारत के क्षेत्र जम्मू कश्मीर में विजिट कर रहा है। साथ ही हम बात करेंगे कि दोनों देशों के बीच हुई संधि सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और ये क्यों अभी चर्चा में है। और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि जो प्रतिनिधि मंडल भारत विजिट कर रहा है पाकिस्तान से, क्या उसके विजिट करने से भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, जो इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, उनमें सुधार होगा और दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से स्टार्ट होगी या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान की एक टीम भारत में विजिट करने वाली है। आपको यहाँ पे हेडलाइंस भी दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको एक हेडलाइन भी दिख रही है कि 370 रद्द होने के बाद पाकिस्तान से एक प्रतिनिधि मंडल भारत आने वाला है ना, कश्मीर में आने वाला है, जम्मू कश्मीर में विजिट करने वाला है। ये जो प्रतिनिधि मंडल है, ये सिंधु जल समझौते या सिंधु जल संधि के तहत भारत में विजिट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडस जल ट्रीटी या सिंधु जल समझौता आखिर है क्या। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल संधि है या ट्रीटी है, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच हुई थी ना। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि को सक्सेसफुल संधि इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच आए दिन डिस्प्यूट चलते रहते हैं, विवाद चलते रहते हैं, लेकिन ये एक लौती संधि है जिसका दोनों देशों ने अभी तक उल्लंघन नहीं किया है, चाहे जो भी विवाद उठते रहे हों। तो इसको बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटी माना जाता है अभी तक की दोनों देशों के बीच। ये संधि 19 सितंबर 1960 में की गई थी और ये जो सिंधु जल तंत्र है, इंडस वाटर सिस्टम है, उसके जो पानी है उसके उपयोग से संबंधित है कि उसका पानी उपयोग करने का अधिकार किस देश को है दोनों में से, क्योंकि ये जो जल तंत्र है दोनों देशों के बीच फैला हुआ है ना। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच फैला हुआ है, तो संबंधित ये प्रावधान करती है कि कौन सा देश कितना पानी उसका यूज करेगा और किस रीजन का पानी पर किस देश का अधिकार होगा। और अगर हम बात करें कि भारत या पाकिस्तान के किन प्रतिनिधियों के टाइम पे ये संधि हुई थी, तो भारत की ओर से इस संधि पर जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया था और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उस टाइम के पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगर हम इस संधि के प्रावधानों के बारे में बात करें तो इसमें एक प्रियम्बल, 12 आर्टिकल और 8 एनेक्चर शामिल है। और इस संधि के अनुसार जो वाटर सिस्टम है ना, सिंधु जल तंत्र है, इसमें 6 नदियों को शामिल किया जाता है और इसे 2 अलग सब सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है। इस संधि के अनुसार जो इंडस वाटर सिस्टम है, इसे 2 सब सिस्टम में डिवाइड किया जाता है, जिसका एक पार्ट है वेस्टर्न और एक पार्ट है ईस्टर्न, है ना। वेस्टर्न पार्ट में इंडस, झेलम और चिनाब आती है और ईस्टर्न पार्ट में सतलज, ब्यास और रावी को शामिल किया जाता है ना। तो ये जो संधि है प्रावधान करती है कि जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न वाटर सिस्टम है, उसके पानी उसका उपयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को है। पाकिस्तान चाहे तो उसे किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, चाहे वो बिजली उत्पादन में हो, सिंचाई के लिए हो, जैसे मर्जी वह यूज कर सकता है ना। और वहीं अगर हम बात करें ईस्टर्न वाटर सिस्टम की, है ना, जिसमें ब्यास, रावी और सतलज नदियां शामिल हैं, इन सभी जलतंत्र जो सब सिस्टम है उसका पानी के उपयोग का अधिकार इंडिया को दिया गया है। इंडिया चाहे तो उसे बिजली उत्पादन में यूज कर सकता है या फिर सिंचाई में यूज कर सकता है ना। और ये संधि ये भी बताती है कि जो इंडस वाटर सिस्टम है उसका 80% पानी पाकिस्तान को रिसीव होता है और 20% पानी वो भारत को रिसीव होता है। इस संधि में ये भी प्रावधान किया गया था, जो भी सिंधु जल नदी विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसमें 2 कमिश्नर होंगे और एक कमिश्नर भारत की ओर से और दूसरा कमिश्नर पाकिस्तान की ओर से होगा। और इस कमीशन का काम होगा कि जो भी विवाद उठ रहे हैं सिंधु जल तंत्र से संबंधित, उनको सुलझाना, दोनों देशों के बीच जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं इस जल तंत्र पर, उन पर नजर रखना, जिसे परमानेंट इंडस कमीशन कहा जाता है। इस कमीशन में 2 कमिश्नर होते हैं, एक पाकिस्तान की ओर से होता है और एक भारत की ओर से होता है। और इसी संधि के तहत जो पाकिस्तान की टीम है भारत में हर साल विजिट करती है,
जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं उन पर नजर रखती है, उनका निरीक्षण करती है। मतलब अभी जो विजिट हुआ है 2024 में हुआ है, इससे पहले 2019 में हो चुका है जब 370 को रद्द नहीं किया गया था। उस टाइम पे पाकिस्तान से 3 सदस्यों की एक टीम ने जम्मू कश्मीर में विजिट किया था और मतलब भारत के 2 प्रोजेक्ट पाकल दुल और लाहौर कलने का निरीक्षण किया गया था। लेकिन जब फिर 370 को हटाया गया तो पाकिस्तान और भारत के बीच के जो संबंध है बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तो इस संधि के तहत कोई भी विजिट पाकिस्तान की ओर से नहीं की गई थी। लेकिन अभी जो 2024 में पाकिस्तान से जो टीम आई है वो जम्मू कश्मीर में बनने वाले केशव गंगा और रातेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेगी। 2019 से पहले पाकिस्तान की टीम 2016 में भी इंडिया में विजिट कर चुकी है और उस टाइम पे चल रहे 2 प्रोजेक्ट पर उसने अपनी आपत्ति भी जताई थी, है ना। पाकिस्तान की जो टीम है उनको जो इंडिया में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उससे कुछ आपत्ति थी। तो दोनों देशों के बीच फिर से विवाद उठा था। तो दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के माध्यम से इस विवाद को सुलझाया जाए। लेकिन मतलब कोई समाधान नहीं निकला था। तब पाकिस्तान ने जो मध्यस्थ न्यायालय उससे अपील की कि आप इस विवाद को सुलझाएं, है ना। तब 2022 में विश्व बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और मध्यस्थ न्यायालय के एक अध्यक्ष को नियुक्त किया था इस विवाद को सुलझाने में। और इसी के चलते 2022 में पाकिस्तान के और का जो जम्मू कश्मीर है पीओके, उसमें मध्यस्थ न्यायालय की एक टीम ने विजिट किया था ताकि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे संबंधित वो सारी जानकारी एकत्रित कर पाए और इस समस्या का समाधान कर पाए। तो ये जो विजिट्स होती हैं टीम की पाकिस्तान की इंडिया के अंदर, ये सिंधु जल समझौते के तहत की जाती है ना। तो अब जब जो टीम आई है इससे ये क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से बातचीत स्टार्ट होगी और जो संबंध है उनमें फिर से सुधार होगा या नहीं। तो अगर हम पाकिस्तान की ओर की बात करें तो जो पाकिस्तान में अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो सरकार है शहबाज शरीफ की, वो चाहती है कि वो जो भारत है उससे अपने संबंध को सुधारे और भारत के साथ फिर से उनका जो व्यापार है वो फिर से स्टार्ट हो जाए ताकि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें भी सुधार आए। लेकिन बीते कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को और भी खराब कर देती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं चीन के दौरे पर गए थे और चीन और पाकिस्तान ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर एक संयुक्त बयान दिया था और भारत की भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। तो इससे भी संबंधों में थोड़ी सी खटास आई थी दोनों देशों के बीच। और अगर हम बात करें अभी जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकल कर आया है ना। तो ऐसी स्थिति में बातचीत स्टार्ट होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत स्टार्ट होने के थोड़े से आसार दिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपने क्षेत्र में आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, है ना। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान में इसको लेकर बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगा और पाकिस्तान की सरकार को इस मिलिट्री ऑपरेशन को रद्द करना पड़ा। तो आतंकवाद की समस्या का जब तक समाधान नहीं हो जाता तो दोनों देशों के बीच जो बातचीत वो स्टार्ट होना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इससे संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप